In our last study, we were considering Matthew chapter 6 and seeing something about prayer. How Jesus taught us, first of all, in Matthew 6, verse 6 and 7, 5 to 7, how not to pray. हमारे पिछले अध्ययन में हम यीशु की जो प्रार्थना पर शिक्षा है कि यीशु ने प्रार्थना के विषय में क्या सिखाया, मत्ती उसके 6 अध्याय में इस पर हम ध्यान कर रहे थे। और विशेषकर हमने मत्ती उसके 6 अध्याय के 5 से लेकर 7 वचन में सबसे पहले ये देखा कि कैसे हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। We were to pray in secret, हमें गुप्त में प्रार्थना करनी थी, not trying to impress people. किसी व्यक्ति को या लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। And then he taught us, when we are praying, to begin with getting a foundation that will produce faith in our heart. और उसी के साथ साथ यीशु ने हमें सिखाया कि जब हम प्रार्थना करना आरंभ करते हैं तो हमारे अंदर एक नींव आनी चाहिए, एक नींव होनी चाहिए जो हमारे हृदय में विश्वास को उत्पन्न कर सके। And so we have to pray to our Father who is in heaven, a Father who loves us perfectly and whose wisdom is perfect. और इसलिए हमें एक ऐसे पिता से प्रार्थना करनी है जो स्वर्ग में है, एक पिता जो हमसे सिद्ध तौर पर प्रेम करता है, जिसकी बुद्धि सिद्ध है, And who is in heaven, proving that he is almighty. और जो स्वर्ग में है ये साबित करता है कि वो सर्वशक्तिमान है। So once we understand that God loves us perfectly, his wisdom is perfect, his power is almighty, he can solve every problem, there's nothing he cannot handle, he's got everything under his control, we can pray in faith. एक बार हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर सिद्ध तौर पर हमसे प्रेम करता है, उसकी बुद्धि सिद्ध है, उसका सामर्थ्य सर्वशक्तिमान है, वो हर एक समस्या को सुलझा सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो संभाल नहीं सकता या जिसे वो सुलझा नहीं सकता। हर चीज़ उसके नियंत्रण में है। तब हम विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। Once we come there, we can look at this prayer itself. There are 6 requests in this prayer. एक बार जब हम इस स्थान पर आ जाते हैं, अब हम इस प्रार्थना को अपने आप में देख सकते हैं और इस प्रार्थना में जो है 6 विनतियां हैं। And it's very interesting to see, as I said last time, the words I, me and mine are just not found in this prayer at all. और बहुत दिलचस्प है ये देखना, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं, मेरा या मेरी, ये शब्द इस प्रार्थना में पाए ही नहीं जाते हैं ही नहीं। The requests are, first of all, concerning God. पहली जो विनतियां है सबसे पहले उनका परमेश्वर से संबंध है। Hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, thy kingdom come, तेरा राज्य आए and thy will be done. और तेरी इच्छा हो, पूरी हो। And then our requests, give उसके बाद हमारी विनतियां, us this day our daily bread, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे forgive us our sins, और हमारे अपराधों की क्षमा कर, and lead us not into temptation but deliver us from evil. और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। So here are 3 requests concerning God, और यहाँ 3 विनतियां परमेश्वर के संबंध में है, his kingdom, his name, his will. उसका राज्य, उसका नाम, उसकी इच्छा। Then 3 requests not concerning me, और उसके बाद 3 विनतियां जो है वो मेरे बारे में नहीं है, but concerning me and my fellow believers पर वो मैं और मेरे जो संगी विश्वासी है उन सब के बारे who में, are also God's children. क्योंकि वे भी परमेश्वर के संतान हैं। That's why you find it's not give me but give us. इसलिए आप देखते हो कि उस प्रार्थना में ऐसा नहीं कि मेरी मुझे दे, बल्कि हमारी और हमें दे, etc. So first of all, let's look at the 3 requests he prays in relation to God's glory and his name, etc. और आइए सबसे पहले हम उन 3 विनतियों को देखें जो यीशु प्रार्थना करता है परमेश्वर के महिमा के संबंध में और उसके नाम, उन चीजों के संबंध में। The first request, and since prayer is to come from our heart and not just from our lips, और प्रार्थना जो है वो हमारे हृदय से आनी चाहिए, केवल हमारे होठों से नहीं। prayer comes from our lips, we are merely actors, अगर प्रार्थना केवल हमारे ओठों से आती है तो हम केवल नाटक करने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं, rehearsing a part, repeating it. जो किसी नाटक की तैयारी करके आते हैं और फिर उसी बात को दोहराते हैं। True prayer must come from our heart, from our सच्ची प्रार्थना हमारे हृदय से आनी चाहिए, innermost being. हमारे बिल्कुल अंदरूनी जो हमारा व्यक्तित्व है उससे आनी चाहिए। What shall we pray to God? हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें? We are to say, Lord, the deepest burden in my heart, my number 1 request हमें कहना है, प्रभु जो सबसे गहरा बोझ है मेरे हृदय में, मेरी सबसे पहली जो विनती है, is that your name should be respected.
treated as holy, वो ये है कि तेरा नाम का आदर हो, तेरे नाम को लोग पवित्र समझे, glorified on earth, and especially in the land in which I live. और तेरा नाम जो है उसकी इस पूरे पृथ्वी पे महिमा हो, विशेषकर उस जगह जहां मैं रहता हूं, The country in which I live, the town in which I live, I want जिस देश में मैं रहता हूं, जिस शहर में मैं रहता हूं, your name to be glorified. मैं चाहता हूं प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। My dear friends, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you will only change the way you pray from now on, अगर अब से आप केवल आपके प्रार्थना करने के तरीके को बदल दोगे तो, to put the glory of God's name first कि आज से जब आप प्रार्थना करो सबसे पहले आप प्रभु के महिमा को पहला रखो, in everything that you pray, that is the deepest burden of your heart, हर चीज में जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं और वो आपके हृदय का सबसे गहरा बोझ है, you will find your whole life has changed because your prayer will be now God-centered. आप देखोगे कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप पाओगे कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर केंद्रित हो जाएगी। All prayers of most people in the world, of all religions, is man-centered. इस संसार के अधिकतर जो लोग हैं उनकी सारी की सारी प्रार्थनाएं सब धर्मों में वो मनुष्य केंद्रित प्रार्थनाएं हैं। We have a man-centered gospel today, आज हमारे पास एक मनुष्य केंद्रित सुसमाचार है, which is not the true gospel. जो सच्चा सुसमाचार नहीं है। The true gospel is God-centered. सच्चा सुसमाचार परमेश्वर केंद्रित है। God wants something from us, and when we seek His kingdom and His righteousness first, परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है और जब हम उसके राज्य और उसके धार्मिकता की पहले खोज करते हैं, other things are added to us. अन्य चीजें हम में जोड़ दी जाती है। But a gospel that teaches you to seek for these other things first is a false gospel. और एक ऐसा सुसमाचार जो आपको इन अन्य चीजों की पहले खोज करना सिखाता है, वो एक झूठा सुसमाचार है। And if you seek those other things first, naturally when you pray, you'll be praying for a car and a house and so many other things. Health is a good thing. और अगर आप इन अन्य चीजों की ही खोज कर रहे हो तो स्वाभाविक तौर पर आप एक गाड़ी के लिए प्रार्थना करोगे, कार के लिए, घर के लिए और कई अन्य चीजों के लिए। अब स्वास्थ्य एक अच्छी चीज है, But even that should not be first. पर स्वास्थ्य की प्रार्थना भी सबसे पहली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। That people are dragging your name in the dust, never mind. अगर लोग आपके नाम को धूल में ले जा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। The name of Jesus is being dishonored in your city, in your country. यीशु का नाम को अनादर मिल रहा है आपके शहर में, आपके देश में। Be concerned about that. पहले चिंता उसकी होनी चाहिए। And let the burden of your heart be, oh God, my Father, और आपके हृदय का बोझ यही होना चाहिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता। never mind my backache and never mind my poverty and never mind that these little struggles I'm going through. प्रभु मेरे पीठ दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं जो इन छोटे छोटे संघर्षों से गुजर रहा हूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Let your name be glorified at any cost. किसी भी कीमत पर तेरे नाम की महिमा होने दे प्रभु। Such a man will find his backache gets healed and एक ऐसा व्यक्ति देखेगा कि उसका जो पीठ का दर्द है वो चंगा हो जाता है many other problems get solved और उसके कई अन्य समस्याएं ठीक सुलझ जाते हैं, because God is trying to make us stand on our feet. क्योंकि परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो। The whole world is full of people who are upside down. ये पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो उल्टे हैं, उल्टा घूम चुके हैं। And God's trying to make us stand on our feet. He और परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहे। didn't create Adam to walk on his head. परमेश्वर ने आदम को इसलिए ऐसे नहीं बनाया कि वो अपने सिर पर चले। Spiritually speaking, the whole world is upside down. आत्मिक तौर पर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा संसार ये उल्टा घुमा हुआ है। They put God down there and their own needs on top. That's what उन्होंने परमेश्वर को नीचे रखा है और उनकी अपनी जरूरतों को ऊपर रखा है। I mean by upside down. Their यही मेरा मतलब है जब मैं कहता हूं कि वे उल्टे हो चुके हैं। feet are on top. उनके पैर ऊपर हैं The Bible says the head of every man is Christ. और बाइबल हमें बताती है कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है। Christ head should be on top. मसीह जो सिर है वो ऊपर होना चाहिए। Isn't that how you walk? क्या आप ऐसे नहीं चलते क्या? Christ and his kingdom should be uppermost in our life. But is मसीह और उसका राज्य हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। no. पर क्या ये है क्या? ऐसा नहीं। It's the other way around. और ये हमारे जीवन में भी ये उल्टा ही होता है। The least important things are uppermost. Man's walking with his feet in the air and his head on the ground. और जो सबसे कम महत्वपूर्ण चीजें हैं वही हमारे मन में सबसे ऊपर होती है और मनुष्य इसलिए उल्टा चल रहा है कि उसके पैर हवा में है और उसका सिर जमीन पर है। And all that God is saying is, listen, that's not the way I created you to walk. और परमेश्वर केवल इतना ही कह रहा है कि सुनो, मैंने तुम्हें ऐसे चलने के लिए नहीं बनाया है। Straighten up, man. सीधे हो जाओ।
And when we straighten up, we'll find we can make much more progress. और I'll जब हम सीधे हो जाते हैं तो हम ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। tell you any day, you can walk a lot faster on your feet than on your head. और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी दिन आप अपने पैरों की सहायता से ज्यादा तेज चलोगे इसके बजाय कि आप अपने सिर पर चलो। However much of a juggler you may be. चाहे आप अपने ऐसा उल्टा करके चल भी पाओ फिर भी। You can walk much faster on your feet. When you put Christ first, और आप आपके पैरों पर ज्यादा तेज चल पाओगे और इसलिए जब आप मसीह को पहले स्थान पर रखोगे, uppermost in your life, आपके जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर उसे रखोगे, you'll find that your spiritual progress becomes amazing. आप देखोगे कि आपकी आत्मिक उन्नति बिल्कुल अद्भुत हो जाती है। It's true. I've ये सच है, experienced it. मैंने खुद इसका अनुभव किया है। Be concerned about God's name first of all. सबसे पहले परमेश्वर के नाम की चिंता रखे। Your name be glorified. Think of the way the name of Jesus is being dishonored today. तेरे नाम की महिमा हो। सोचिए किस तरीके से यीशु के नाम का अनादर हो रहा है, अपमान हो रहा है आज। By all the false things people say about him, all the उन सारी झूठे चीजों के द्वारा जो लोग यीशु के बारे में कहते हैं। movies that are produced to dishonor his name, to सोचिए वो सारी जो चलचित्र बनाए जाते हैं ताकि उसके नाम की निंदा हो सके, he was a homosexual or to say that he was married and all types of lies. और ये चलचित्र कुछ कहते हैं कि वो यीशु समलैंगिक था, कोई कहते हैं कि वो विवाहित था, सब प्रकार के झूठ। His name is dishonored. Are you concerned about it? उसके नाम का अपमान हो रहा है, निंदा हो रही है, क्या आपको उसकी चिंता है क्या? Or are you only concerned when your own name is dishonored? या आपको चिंता केवल तभी होती है जब आपका खुद का नाम का अनादर होता है? That's the reason why we are so slow in our spiritual growth. यही कारण है क्यों हम अपने आत्मिक उन्नति में इतने धीमे हैं। Be concerned from today onwards that the name of Jesus must be honored. आज से आपकी चिंता यही होनी चाहिए कि यीशु के नाम को आदर मिले। Hallowed be thy name in my land, Lord. मेरे जगह, मेरे शहर में तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। Let the heathen know that Jesus Christ is Lord. हे प्रभु, अन्य जाति लोग जानने पाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Let them tremble at that name. वो उस नाम पर वे भी थरथराए। Let them throw away all other gods and trust in you, Lord Jesus. ताकि वे अपने सारे अन्य देवताओं को फेंक दे और प्रभु यीशु तुझी पर भरोसा करे। Your name be glorified and honored. तेरे नाम की महिमा हो और तेरे नाम को आदर मिले। That is our prayer. ये हमारी People प्रार्थना है will know the truth and know God. कि लोग सत्य को जाने, लोग परमेश्वर को जाने। We don't force anyone. हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। You know, a lot of people talk about forcing people to be converted. There's कई लोग बात करते हैं कि जोर जबरदस्ती कर कर लोगों को रूपांतरण करना। no such thing. ये ऐसा हो ही नहीं सकता। If you force somebody to be converted, that's not a conversion. अगर आप किसी पर जोर जबरदस्ती करते कि उसका रूपांतरण हो, उसका वो मसीह बन जाए, तो ये वो वाकई में उसका रूपांतरण नहीं है। Not at all. बिल्कुल नहीं। God Almighty, who's much more powerful than all of us, doesn't force anybody. और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हम सबसे ज्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो भी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता। He allows everybody to go according to whatever religion he wants. वो हर एक को अनुमति देता है कि वो चाहे जिस धर्म के द्वारा जाना चाहे उस धर्म से वे जाए। What we do is we offer, and those who voluntarily, joyfully, cheerfully want to accept Christ without any incentive, without giving them money or gifts or any such thing, because they want to receive Christ into their life, because they feel Christ died for their sins. और हम क्या करते हैं? हम केवल मसीह को प्रस्तुत करते हैं, और जो स्वेच्छा से, आनंद से, बिल्कुल हर्ष से चाहते हैं कि वे मसीह को स्वीकार करें बिना किसी लालच के, बिना उन्हें पैसे दिए, बिना उन्हें कोई तोहफे दिए या कोई भी ऐसी चीज। और ये क्यों करते? क्योंकि वे चाहते हैं कि वो मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि मसीह उनके पापों के लिए मरा। Those are the only ones whom God wants. और ये इकलौते प्रकार के लोग हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है To receive Christ into their life. और जो मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं। Anything forced, anything where we urge a man to receive Christ because of some type of bribery, that is dishonoring to God completely. कोई भी चीज जिसमें जोर जबरदस्ती की जाती है, जहां हम मनुष्य पर, किसी व्यक्ति पर जोर देते हैं कि तुम मसीह का स्वीकार करो क्योंकि वहां कोई घूस दी गई है, ये परमेश्वर का बिल्कुल निंदा करना है, उसका अनादर करना है। I don't know if there are people doing it. I hope not. और मैं आशा करता हूं कि ऐसे लोग नहीं हैं जो ये कर रहे हैं। If they are not representatives of Jesus Christ. और अगर ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं तो वे मसीह यीशु के प्रतिनिधि नहीं है। No. नहीं।
We urge people to pray, Jesus Christ, let your name be glorified. हम लोगों से ये विनती करते हैं कि वो प्रार्थना करें, यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। second prayer is, thy kingdom come. दूसरी प्रार्थना है, दूसरी विनती है, तेरा राज्य आए। You know, all the corruption on this earth, the evil, is because this kingdom is not being ruled, this earth is not being ruled by God. और इस संसार, इस पृथ्वी पर जो भी भ्रष्टाचार है या जो भी भ्रष्टता, जो भी दुष्ट है, वो सब इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी पर परमेश्वर का राज नहीं है, परमेश्वर का शासन नहीं है, Being ruled by the devil. शैतान उस पर राज कर रहा है। And that's why there's bribery, there's corruption, there's और इसी वजह से बहुत ज्यादा घूसखोरी है, ज्यादा भ्रष्टाचार है, evil, there's immorality, there's दुष्टता है, अनैतिकता है, all types of evil, and men are suffering like anything. और सब प्रकार की बुराई चलती है, और इसी वजह से मनुष्य बहुत ज्यादा पीड़ा को सहते हैं। Little children are suffering. छोटे बच्चे भी पीड़ा को सहते हैं। What should we pray? Lord, when will you come back, Lord Jesus, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे प्रभु यीशु, तू कब लौट कर आएगा? and establish your kingdom on this earth? That's the कब तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर तू स्थापित thing करेगा? we need to be concerned about. ये दूसरी चीज है जिसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए। And the church, I don't mean the physical building called the church or a denomination called the church. I'm saying the group of people who call themselves Christians. और जो कलीसिया है, और जब मैं कलीसिया कहता हूं तो मैं उस शारीरिक जो इमारत है उसका जिक्र नहीं कर रहा जैसे कलीसिया कहते हैं, या जो एक डिनोमिनेशन होता है, झुंड होता है, उसे भी कलीसिया नहीं कह रहा, बल्कि मैं उन लोगों को कलीसिया कह रहा हूं, उन छोटे लोगों का झुंड जो अपने आप को मसीह कहता है। We Christians are supposed to manifest to people what the kingdom of God is like. और हम जो मसीह हैं, हमें लोगों के सामने इस बात को प्रकट करना है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। The church, the fellowship of people, of God's people, is supposed to show others this is what God's kingdom is like. It's कलीसिया जो परमेश्वर के लोगों की संगति है, उनकी जिम्मेदारी है दूसरों को दिखाना कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। be a taste that we give to the world about what God's kingdom is like. ये एक स्वाद होना चाहिए जो हम इस संसार को देते हैं कि परमेश्वर का राज्य वास्तविकता में कैसा है। But there again, we find most Christians are a great failure और वहां भी हम देखते हैं कि अधिकतर मसीह इसमें एक बहुत बड़ी असफलता है when it comes to demonstrating the principles and values of God's kingdom. जब बात आती है परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत और मूल्यों को प्रकट करने की। And so we need to repent of that and say, Lord, we really want your kingdom to come here on this earth. और इसी वजह से हमें इससे मन फिराने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है, प्रभु हम वाकई चाहते हैं कि तेरा राज्य यहाँ इस पृथ्वी पर आए। We really long, first of all, in these little pockets where you've established Christians coming together, और सबसे पहले हम ये चाहते हैं प्रभु, सबसे पहले इन छोटे छोटे मसीहों का जो झुंड तो तूने अलग अलग जगह स्थापना की है प्रभु, उनमें let them manifest the principles of your kingdom properly. कि वे तेरे राज्य के सिद्धांतों को बिल्कुल सही तरीके से प्रकट कर पाए। And Lord, come from heaven and set up your kingdom on this earth soon. और प्रभु स्वर्ग से नीचे आ और जल्दी तेरे राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर कर। And relieve the pain and suffering of suffering humanity. और पीड़ित जो मानवता है उसके दर्द को, उसके पीड़ा को तू उसको मिटा। However much we do, we'll try and do our best for suffering humanity and help people in every way. The orphans, चाहे हम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे इस पीड़ित मानवता की सहायता करने के लिए और हर तरीके से लोगों की सहायता करने के लिए। the widows, the poor, the suffering, the sick, and everybody else. हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे उनकी सहायता करने के लिए, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो बीमार है, सबकी। But whatever we may do, it'll be a drop in the bucket because the need is so vast. पर चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर ले, वो एक बाल्टी में एक छोटे बूंद के समान है, क्योंकि आवश्यकता और जरूरत इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। The ultimate solution for this world is the return of Jesus Christ from heaven. और इस संसार के लिए जो आखिरकार जो हल है या जो समाधान है वो यही है कि यीशु मसीह स्वर्ग से लौट कर आए। When he establishes his kingdom on earth, his kingdom of peace. और जब वो इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करे, उसके शांति के राज्य की स्थापना करे। And we should have a burden that should come soon. और हमारे अंदर एक बोझ होना चाहिए कि ये जल्द आए। So that's the second prayer. And the third is, और Lord, ये दूसरी प्रार्थना है। और अब तीसरी प्रार्थना ये है, thy will be done on earth as it is in heaven. प्रभु तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Well, first of all, in our own lives. It's no use
asking for God's will to be done on earth if you don't want it to be done in your own life. अब सबसे पहले हमारे खुद के जीवन में सबसे पहले, क्योंकि कोई फायदा नहीं कि हम ये मांगे कि प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो अगर आप उसको अपने जीवन में ही पूरा नहीं होना चाहते तो। If you're not serious about reading the Bible to find out what God's will is, अगर आप इतने गंभीर नहीं हो बाइबल को पढ़ने के लिए और ये जानने के लिए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, how can you have God's will done on earth if it's not being done in your own life personally? फिर कैसे परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो सकती है जबकि आप पहले उसको अपने जीवन में पूरा नहीं करना चाहते। So let's pray that God's will be done in our life. और आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा पहले हमारे जीवन में पूरी हो। Lord, I want your will to be done in my life as it is done in heaven. प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा वैसी पूरी हो जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। How is God's will done in heaven? और परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरी होती है? The angels don't go running around doing something or the other for God sometimes. और स्वर्गदूत जो है वो यहाँ वहाँ भागकर ये नहीं करते कि प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। Christians are told, come on, go and do something for God. और कभी कभी मसीहों को बताया जाता है चलो जाओ 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 परमेश्वर के लिए कुछ करो। God doesn't want you to do that. पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ये करो। What do the angels do? What does the और स्वर्गदूत क्या करते हैं? angel Gabriel do? He और जो गब्रिएल है स्वर्गदूत वो क्या करता है? waits वो इंतजार करता है, वो बाट जोहता है for God, as it were in prayer. और वो परमेश्वर की बाट जोहता है प्रार्थना करते हुए। He waits before God and say, Almighty God, what do you want me to do? और मानो वो जिब्राइल जो स्वर्गदूत है वो प्रार्थना करते हुए मतलब वो इंतजार कर रहा है और कहता है कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। Like in some of these big offices, you have a person who's sitting there, who's a servant, sits like a watchman outside the door of the managing director. और जैसे ये जो बड़े बड़े दफ्तर होते हैं कभी कभी एक व्यक्ति होता है जो एक सेवक की तरह या एक चौकीदार की तरह वो मैनेजर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर बैठता है। I'm a peon. हम उसे सिपाही कहते हैं। And when the manager inside rings the bell, he opens the door and says, what shall I do, sir? और जब अंदर से वो मैनेजर घंटी को बजाता है तो ये दरवाजा खोलकर तुरंत कहता है श्रीमान मैं क्या करूं? And he says, go and give this file somewhere or something. और वो मैनेजर कहता है जाओ इस फाइल को लेकर किसी और जगह दे के आओ या ऐसा कोई काम देता He है। does that and comes back and sits on his chair. वो उस काम को पूरा करके वापस आकर अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। That's how God wants us to wait on him. That और परमेश्वर चाहता है कि इस तरीके से हम उस पर इंतजार करें, उसकी बाट जो है। will be done on earth as it is done in heaven, Lord. प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर वैसे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। I've got many things to do on earth. प्रभु इस पृथ्वी पर मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। I've got my family to look after. I've got to work and earn my living. मेरे पास मेरा परिवार है जिसकी मुझे देखभाल करनी है, मुझे काम करना है, अपनी जीविका को कमाना है। But in the midst of all that, पर प्रभु इन सब के बीच में in my inner heart, I'm always waiting before you. मेरे अंदरूनी हृदय में मैं हमेशा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु What do you want me to do? प्रभु तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ? I'm always available for you, Lord, to hear you. मैं हमेशा उपलब्ध हूँ प्रभु, तेरे लिए उपलब्ध हूँ प्रभु कि तू मुझसे कि मैं तुझसे सुनने पाऊँ। You know, like these policemen who walk around with a walkie-talkie. बिल्कुल इन पुलिस वालों की तरह जो अब एक वॉकी टॉकी लेकर घूमते हैं। It's always on. They're उनका वॉकी टॉकी हमेशा ऑन होता है, हमेशा शुरू होता है, not always talking on it. पर वे हमेशा उस पर बात नहीं कर रहे होते। They're going about controlling the traffic or doing whatever they're supposed to do. But this is on, and they are और वे जाकर अपना अपना काम करते हैं, चाहे वो जो ट्रैफिक होती है उसे संभालना हो या अपना अपना काम वे पूरी करती है पर पूरा करते हैं, पर उनकी जो वॉकी टॉकी है वो हमेशा ऑन होती है। always listening. If it sometimes a clip to their belt, they're doing their work, but they're listening. Sometimes और वे हमेशा सुनते होते हैं। कभी कभी वो अपने बेल्ट में उस वॉकी टॉकी को लगा लेते हैं पर हमेशा सुन रहे होते हैं। they may call come for them in the middle, maybe 2-3 times a day. That's all, but it's always on. और कभी कभी उनको दिन में एक बार कभी ना कभी वो अचानक बजता है, कभी कभी दिन में 2-3 बार बजता है, पर हमेशा उनका वॉकी टॉकी ऑन ही होता है, चालू ही होता है। And if a call comes for them, they respond immediately. If they say, और अगर उनके लिए कोई बुलावा आता है तो तुरंत वे प्रतिक्रिया देते हैं। go over here, they're going to drop everything and go. और अगर उनसे कहा जाता है कि तुम यहाँ जाओ, उनको सब काम छोड़कर वहां जाना होता है। That's how we must be. और हमें भी ऐसा ही होना है। That's how the angels are. और स्वर्गदूत भी बिल्कुल ऐसे ही है। Always ready. And when they do God's will, when God tells them to do something, और वे हमेशा तैयार होते हैं और जब परमेश्वर उनसे कहता है कुछ करने के लिए they do it immediately. वे तुरंत उसे करते हैं। They drop whatever they're doing and do it. वे जो भी कर रहे हैं उसे छोड़कर तुरंत वो काम करते हैं। You're praying that God's will be done in your life like that. Lord, और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में बिल्कुल ऐसे पूरी हो। I want to do your will as soon as I hear it. और प्रभु मैं तेरी इच्छा करना चाहता हूँ जैसे ही मैं उसे सुनता हूँ, Immediately. तुरंत।
They do it joyfully. वे उसे आनंद से करते हैं They don't do it with a long face or grumblingly or complainingly. और वे एक लंबा मुंह लटका के नहीं करते या बड़ा कुड़कुड़ाहट करके शिकायत करके वे प्रभु की इच्छा नहीं करते Do it joyfully. और वो आनंद से परमेश्वर के काम को स्वर्गदूत करते हैं And third, they do it completely. They don't और तीसरा वे उस काम को पूरा करते हैं do a half job and come back. वे आधा अधूरा काम करके वापस नहीं लौटते When Jesus said on the cross, it is finished, जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ it is a principle by which he lived all through life. ये एक सिद्धांत है जो उसने अपने जीवन भर में उस सिद्धांत के अनुसार जीवन जिया If his mother told him to go and bring a bucket of water from the village well when he was a little 12-year-old boy, जब उसकी माँ उसे जाकर उसे कहती है कि एक पानी की बाल्टी उस गांव के कुएं से भरकर लेके आ, जब यीशु छोटा होता होगा 12 वर्ष का लड़का होता होगा, he wouldn't bring a half bucket. He'd bring a full bucket. वो आधी बाल्टी भरकर नहीं लाता, वो पूरी बाल्टी भरकर लाता। These are little things. ये छोटी छोटी बातें हैं। Thy will be done on earth as it is done in heaven. तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। Lord, I want to do your will, waiting on you. प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तेरी बाट जोते हुए, तुझ पर इंतजार करते हुए। And when I hear your voice, to do it immediately, joyfully, and completely. That's how I want to do your will. और जब मैं तेरी आवाज को सुनूं प्रभु तो तुरंत आनंद से और पूर्ण तौर पर मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं प्रभु। And I want this to be done all over. I want it to be done in my family. और मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में यही चाहता हूं, मैं अपने परिवार में यही चाहता हूं। I want it to be done like that in my local church. मेरे जो स्थानीय कलीसिया है उसमें भी मैं उसे बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूं। And I want it to be done like that in my city and my और मेरे शहर में भी मैं उसे ऐसे ही होना देना चाहता हूं, country and all over the world. I want मेरे it देश में या पूरे पृथ्वी पर। done on earth as it is done in heaven. और तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसे पूरी हो जैसे वह स्वर्ग में पूरी होती है। So you notice here, it's God's name, God's kingdom, God's will. अब यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की इच्छा। The focus of my life shifts from being centered in myself to be centered in God. और मेरे जीवन का जो ध्यान है या मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझसे हटकर या स्वयं में केंद्रित होने से हटकर परमेश्वर में केंद्रित होने पर चले जाता है। You know, when Adam chose to eat of the tree of knowledge of good and evil, क्या आप जानते हो जब आदम ने ये चुनाव किया कि वो भले बुरे को जानने के वृक्ष के फल को खाए, he was actually choosing a life centered in himself. वो वाकई में तो अपने आप में केंद्रित या स्वयं में केंद्रित एक जीवन को चुन रहा था। From now on, I want to be centered in myself. I don't want to be centered in God. अभी से मैं अपने आप में केंद्रित होना चाहता हूं, मैं परमेश्वर पर केंद्रित नहीं होना चाहता। The tree of life was a choice to be centered in God. He didn't want that. और जीवन का फल या जीवन का पेड़ वो था जिसमें वो एक ऐसा जीवन जहां वो परमेश्वर से केंद्रित हो, और आदम ये नहीं चाहता था। Now, Jesus has come to bring us back to the tree of life. अब यीशु आया है ताकि वो फिर एक बार हमें उस जीवन के वृक्ष के पास ले आए, To have a life centered in God, because that is having our head up. जहां हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में केंद्रित हो, और यही मतलब है हमारे सिर को ऊपर करने का, मतलब सीधे तौर पर खड़े होने का। When you're centered in yourself, you're walking on your head with your feet up. So जब आप अपने आप में केंद्रित होते हो तो आप सिर पर चल रहे हो और आपके पांव हवा में है, upside down. आप उल्टे हो। When it says in Acts 17:11 that Paul and the other apostles, people said they're turning the world upside down, what they should have said is they're turning the world right side up. और प्रेरितों 17 अध्याय में जब लिखा है, प्रेरितों 17:6 में, कि ये लोग जिन्होंने वो कह रहे थे कि पौलुस और बाकी प्रेरितों ने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, तो वाकई में क्या हो रहा था? वाकई में उन्होंने ये कहना चाहिए था कि इन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा नहीं बल्कि सही दिशा में उल्टा किया है। It looks upside down because everybody else is walking upside down. इन लोगों को देख के उल्टा पुल्टा क्यों लगता था? क्योंकि बाकी सब उल्टा चल रहे हैं, But it is actually right side up. पर वाकई में तो ये लोग सही दिशा में सही तरीके से चल रहे It थे। was telling people to be centered in God, to put God वे कह रहे थे कि वे परमेश्वर केंद्रित जीवन जिए, first in their life. अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे, That's what Christ came to do. और मसीह यही करने आया। Once we do that, एक बार हम ये कर लेते हैं, then we come to our requests. Is it उसके बाद हम अपने विनतियों की ओर मुड़ते हैं। right for us to pray for our requests? Absolutely right. क्या ये सही है कि हम अपने विनतियों के लिए प्रार्थना करें, अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करें? बिल्कुल सही है। Is it right to pray for material things? Absolutely right, because we need those things on earth. क्या भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना सही है? क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें उन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है। In that little prayer, give us this day our daily bread. और उस छोटी सी प्रार्थना में कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, First of all, I want you to notice God doesn't want you to think only about your own needs. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप केवल अपने जरूरतों पर ध्यान दें। If you're hungry, the people around you, your fellow believers, are hungry,
don't just say, Lord, give me food. अगर आप भूखे हो और आपके आसपास के लोग और आपके संगी विश्वासी भी भूखे हैं तो केवल ये मत कहो कि प्रभु मुझे भोजन दे। What about them? उनका क्या? If you have a need in your family, your fellow believers have a need in the family, pray for them as much as for yourself. अगर आपके परिवार में कोई जरूरत है, आपके जो संगी विश्वासी है उनके परिवार में भी जरूरत है, एक उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। Do you want your children to be married? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों का विवाह हो? Do you have people around you who need their children to be married? Pray क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों का भी विवाह होना चाहिए? for them too, not उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, just for your children. केवल अपने बच्चों के लिए नहीं। God will mightily care for you परमेश्वर बड़े सामर्थ्य से आपकी चिंता करेगा, आपकी परवाह करेगा। when you start caring for other people. जब आप दूसरों की चिंता करोगे, दूसरों के लिए परवाह I've seen रखोगे। that through 40 years. मैंने पिछले 40 वर्षों में देखा है, I've proved it. I've experienced it. मैंने उसके साबित किया है, इसका अनुभव किया है। You take care of God's family and God will take special care over your family. आप परमेश्वर के परिवार की देखभाल करो और परवाह करो और परमेश्वर विशेष तौर पर आपके परिवार की देखभाल करेगा, आपके परिवार की परवाह करेगा। So don't say give me, but pray give us. और इसलिए यह प्रार्थना ना करना मुझे दो बल्कि हमें दो, यही प्रार्थना कीजिए। Change our way of thinking. It's not आइए हमारे सोचने के तरीके को हम बदल दें just repeating it as a formula. और ये केवल एक फॉर्मूला के तौर पर उसे दोहराना नहीं है। No. नहीं, It is actually putting others' needs also in our mind. I'm और not ये वाकई में दूसरों की जरूरत को भी हमारे मन में डालता है। saying don't pray for yourself. It's अब not मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने आप के लिए प्रार्थना मत करो। saying give them ये प्रार्थना ये नहीं कहता कि उन्हें दे प्रभु, their daily bread. No, उनकी रोज की जो रोटी है उन्हें दे प्रभु। we're not ascetics or super spiritual. Jesus said, give us. I need bread too. हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई अधिक आत्मिक लोग नहीं है। यीशु कहता है हमें दे, मुझे भी रोटी की जरूरत है। I need my children to get married too, but I'm मुझे चाहिए कि मेरे बच्चों का भी विवाह हो, thinking of others as well. पर मैं दूसरों के बारे में भी सोच रहा हूँ, The needs of others. I need दूसरों के जरूरतों के बारे में। housing. They need housing. मुझे घर की जरूरत है, उनको भी घर की जरूरत है। I need a job. They need a job. मुझे नौकरी की जरूरत है, उनको भी नौकरी की जरूरत है। But in that little request, give us our daily bread, और उस छोटी सी विनती में कि आज हमें अपने दिन भर की रोटी दे, is included many things. उसमें कई चीजें शामिल है। It is that daily bread is a symbol of all that we need for life on earth. दिन भर की रोटी ये एक प्रतीक है, एक चिन्ह है उन सब चीजों का जिसकी जरूरत हमें इस पृथ्वी पर होती है। Food, भोजन, clothing, वस्त्र, shelter, रहने के लिए जगह, our children's education, हमारे बच्चों की पढ़ाई। because only if they get educated can they grow up and get a job. क्योंकि केवल जब हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी तभी वे बड़े होकर उनको नौकरी मिल पाएगी, So that they can get their daily food, clothing, and shelter. ताकि उन्हें भी उनके दिन भर की रोटी मिले, उन्हें वस्त्र मिले और उन्हें रहने की जगह मिले। So I see that in that request for something earthly, और मैं देखता हूं कि उस किसी पृथ्वी के चीज की जो मेरी एक विनती है उसमें भी is a request for food, clothing, shelter, my children's education, everything related to earthly needs. और उसमें भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, मेरे घर के लिए या मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए हर एक चीज जो मेरे पृथ्वी की भौतिक जरूरतों से जुड़ी हुई है उन सब के लिए एक विनती है। Maybe for medical treatment, शायद कोई वैद्यकीय ट्रीटमेंट जो हमारी चल रही है उसके लिए भी, for physical health, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, for prayer for physical health is all included in that little statement, give us this our daily bread. हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो प्रार्थना है वो भी इस छोटे से वाक्य में शामिल है कि हमारे दिन भर की रोटी आज तो हमें दे। It's basically praying, Lord, help me to be able to live a healthy life, to earn my living, to take care of myself. और बुनियादी तौर पर हम क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं एक स्वस्थ जीवन जी पाऊं, ताकि मैं अपनी जीविका को कमाऊं, मैं अपने आप की देखभाल कर पाऊं, परवाह कर पाऊं। I'm not expecting manna to drop from heaven. प्रभु मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि स्वर्ग से मन्ना गिरेगा, No, I'm expecting नहीं, to work and earn my मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं काम करूंगा living. और अपनी जीविका कमाऊंगा। So I'm praying that I'll have a job. और इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु कि मेरी नौकरी हो, I'm praying that I'll have a house to take मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पास एक घर हो care of my family. ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। It's all included in that prayer, ये सब चीजें उस प्रार्थना में शामिल है and it's absolutely right to ask for it. और ये बिल्कुल सही है कि हम इसे मांगे। God may give you more than you ask for. He may give you ice cream. और जो आप मांगते हो उससे ज्यादा शायद परमेश्वर आपको देगा, चाहे शायद परमेश्वर आपको आइसक्रीम देगा, And not just bread. केवल रोटी नहीं बल्कि शायद आइसक्रीम भी You देगा, don't ask for it. पर आप उसके लिए मांगते नहीं।
Well, there's nothing wrong in asking for it once in a while, but that's not the main burden of our prayer. और कभी कभार एक बार उस चीज को मांग लेने में कोई गलत नहीं, पर यह हमारे प्रार्थना का मुख्य बोझ नहीं होना चाहिए। My point is, we're not asking God for luxuries. और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम परमेश्वर से ऐशो आराम की मांग नहीं करते। If God decides to give us some luxuries, that's fine. अगर परमेश्वर तय करता है कि हमें कोई ऐशो आराम देना है तो वो ठीक है, Don't get into debt to पर buy कभी कर्जे में ना पड़ना उन चीजों को खरीदने के लिए, ever. कभी नहीं। If God increases your financial circle so that you have enough to buy something, some time-saving gadget in your home or some little luxury to make transport easier, go ahead and get it. अगर परमेश्वर आपके आर्थिक सीमा को इस तरीके से बढ़ाता है ताकि आपके पास पर्याप्त पैसा हो कुछ खरीदने के लिए, कोई समय बचाने वाला उपकरण आपके घर में, या कोई आपको जो सफ़र है उसको आसान करने के लिए कोई ऐशो आराम होगा, तो आप आगे जाकर उसे खरीद सकते हो। There's nothing wrong in that. इन चीज़ों में कुछ गलत नहीं, But don't make that the goal and focus of your prayer, but that is the only thing you want in life. पर आपको उस बात को अपने जीवन का लक्ष्य, अपने प्रार्थना का लक्ष्य और मुख्य केंद्र न बना देना कि आपके जीवन में मानो आपको बस वही चीज चाहिए। Leave that to God. You seek His kingdom and His righteousness, and He will add to you whatever He knows is good for you. और उस बात को परमेश्वर पर छोड़ दे। आप परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करें, और जो भी वो आपको उन सारी चीजों को जोड़ेगा जो वो जानता है आपके लिए अच्छा है, And take away the things that are not good. और जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है उन चीजों को वो निकाल लेगा। So let's not hesitate to ask for material things, provided it is number 4. And also remember, और आइए हम अपने भौतिक वस्तुओं को मांगने में हिचकिचाहट ना करें, पर शर्त यह है कि वो हमारे प्रार्थना की सूची में चौथे स्थान पर होना चाहिए। for this follows after the prayer, Thy will be done. In other और याद रखिए कि ये प्रार्थना, ये विनती किसके बाद आती है? कि तेरी इच्छा पूरी हो, उसके बाद ये विनती आती है। words, Lord, I'm praying that You will give me health to do Your will on earth as it is done in heaven. That's दूसरे शब्दों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे तो स्वास्थ्य इसलिए दे ताकि मैं इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा को वैसा पूरा करूं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। the point. ये मुख्य बात है। Why do I want all these things? क्यों मैं ये सारी चीजें चाहता हूं? Why do I want food, clothing, shelter, opportunity to educate my children, so that क्यों मुझे भोजन चाहिए? क्यों मुझे वस्त्र चाहिए? क्यों मुझे रहने की जगह चाहिए? क्यों मुझे एक मौका चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, I can do God's will on earth? Because that ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकूं। is the previous request. क्योंकि पिछली विनती यही है, Thy will be done on earth in my life as it is done in heaven. तेरी इच्छा मेरे जीवन में वैसे पूरी हो जैसे वो स्वर्ग में पूरी In होती है। order to do Thy will, Lord, give us this day our daily bread. और प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु हमें अपने दिन भर की रोटी आज तो हमें दे, My food, clothing, and shelter, and opportunity to educate my children, so that they will do Your will on earth in their generation. और प्रभु तू हमें भोजन दे, वस्त्र दे और रहने की जगह दे और बच्चों को पढ़ाने का मौका दे, ताकि मेरे बच्चे भी तेरी इच्छा को उनके पीढ़ी में इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा को पूरा कर पाए। Then we go to the next request. It's इसके बाद हम अगली विनती की ओर जाते हैं। interesting that even forgiveness of sins is mentioned after, give us this day our daily bread. और ये बहुत दिलचस्प है कि पापों की क्षमा, ये भी विनती आज की दिन भर की रोटी हमें दे, इसके बाद आती है, Teaching us that it's perfectly right to ask for material things. और हमें ये सिखाते हुए कि बिल्कुल सही है भौतिक वस्तुओं के लिए मांग रखना। How can we live on earth otherwise? अगर इनके बिना हम पृथ्वी पर कैसे ही जी पाए, कैसे जिएंगे? Then forgive us our sins just as we forgive others. उसके बाद की विनती है, हमारे अपराधों की वैसे क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों की क्षमा किया है। As a condition. यहाँ एक शर्त है। How do you want God to forgive you? आप कैसे चाहते हो कि परमेश्वर आपको कैसे क्षमा करे? Exactly like you have forgiven somebody else who harmed you. बिल्कुल जैसे आप दूसरे किसी व्यक्ति को क्षमा करते हो जिसने आपको चोट पहुंचाई है या हानि पहुंचाई है। When somebody who has harmed you comes to you, do you say, well, I'll forgive you, but I can't ever forget what you did to me? जब कोई व्यक्ति जिसने आपको हानि पहुंचाई है वो आपके पास आता है, आप उससे क्या कहते हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा तो करता हूं, पर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि तुमने मेरे खिलाफ क्या किया था। And you pray, God, forgive me exactly like that. That means और फिर आप प्रभु से मांगते हो कि प्रभु मुझे बिल्कुल वैसे ही क्षमा कर। when you come to God, He says, well, I've forgiven you, but I'll never forget the way you rebelled against me all these years. और फिर परमेश्वर भी आपसे कहेगा, मैं तुम्हें क्षमा तो करता हूं, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इन सारे वर्षों में कैसे तुमने मेरे खिलाफ बलवा किया। You want God to forgive you like that? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस तरीके से क्षमा करे? Or do you want God to forgive you saying, listen, I don't even want to remember anything that you did in the past. Well, या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ऐसा क्षमा करके कहे कि सुनो, मैं तुम्हारे अतीत में की हुई कोई चीज को याद भी नहीं करना I'll चाहता। tell you, I want God to forgive me like that. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे ऐसे क्षमा करे।
But God says you better forgive others like that too. In fact, पर out परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों को भी ऐसे क्षमा करो। of all the 6 requests in this prayer, at the end of the prayer, Jesus picked out this one. और इस प्रार्थना की जो 6 विनतियां हैं, इन सब के सब 6 विनतियों में से प्रभु यीशु ने केवल एक ही विनती उठाई। Verse 14 and 15 of और इस प्रार्थना के अंत में 14 और 15 वचन में उसने एक ही विनती को उठाकर और कुछ कहा। Matthew 6, मत्ती 6 अध्याय 14 और 15। and said, if you don't forgive others, your heavenly Father will not forgive you. और यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। That's it. बस उतना ही। There's one request out of the 6 he picked out and emphasized. और इस एक विनती को, 6 विनतियों में से एक विनती को उठाकर यीशु उस पर जोर देकर कहता है, But if you forgive people, पर अगर तुम लोगों को क्षमा करो तो only then केवल तभी, will your heavenly Father forgive you. केवल तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। So forgiveness is conditional. और इसलिए क्षमा प्राप्त करने में कुछ शर्तें हैं। Yes, it's not unconditional. हाँ, ये बिना किसी शर्त के नहीं है। It's so clear. Jesus made it so clear. और ये बिल्कुल साफ है। यीशु ने बिल्कुल इसे साफ तौर पर प्रस्तुत किया। It doesn't matter how many years you have lived in faithfulness to God. I'll कोई फर्क नहीं पड़ता कितने वर्ष से आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता में अपने जीवन क्यों ना बिताया tell you हो। this. मैं आपको ये बताना चाहता At हूँ, the end of your life, अगर आपके जीवन के अंत में if you do not forgive others, if there's one human being you have not forgiven, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते और एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, तो your heavenly Father will not forgive you. Otherwise, आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। Jesus is a liar. अगर नहीं तो यीशु मसीह एक झूठा है। A lot of people think, well, I've served God for 40 years. It doesn't matter if I keep a little grudge against somebody before I die. Well, brother, you better be careful. और कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने तो परमेश्वर की 40 वर्षों से सेवा की, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी के खिलाफ मैं अपने हृदय में थोड़ा सा बैर भाव रखूं, थोड़ी सी अक्षमा रखूं। तो मैं कहना चाहता हूं, भाई कृपया बहुत सतर्क रहे, सावधान रहे, You'll get a surprise when you go beyond the grave as to where you end up. क्योंकि आपको बड़ा आश्चर्य हो सकता है जब आप कब्र को पार करके जाओगे कि आप कहां पहुंच गए हो। आपको यह देखकर शायद बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। Because heaven and earth will pass away, but this word will not pass away. Jesus क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर यह वचन नहीं टलेगा। will not, God will not forgive. The heavenly Father will not forgive यीशु कहता है परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, हमारा स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। someone who has not forgiven others. So if you वो किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करेगा अगर उसने दूसरों को क्षमा नहीं किया है तो। haven't done it and you don't know when you'll die, और इसलिए अगर आपने किसी को क्षमा नहीं की है और आप नहीं जानते आपकी मृत्यु कभी होगी, तो you better forgive them right away. आप उन्हें तुरंत क्षमा कर दे। That doesn't mean you have to go and visit them and do all types of things for them. Just उसका यह मतलब नहीं कि आप जाकर उनसे मिलो और उनके लिए सब प्रकार की चीजों को करो, नहीं। forgive them. It's an act of your will. केवल उन्हें क्षमा करो, ये तुम्हारे इच्छा का एक कार्य है, Heart, right where you're sitting right now. You say, तुम्हारे Lord, हृदय में है। अब आप जहां कहीं बैठे हो आप कह सकते हो, person, that person, the other person who has harmed me right now, I forgive them. प्रभु इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, उस दूसरे व्यक्ति को, जिस किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, प्रभु इस क्षण में उन्हें क्षमा करता I हूँ। wish them the best. मैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज चाहता हूँ। I don't wish them any evil from now on. मैं आज से उनके लिए कोई भलाई नहीं चाहता प्रभु। I pray you will bless them. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू उन्हें आशीष दे। I want to love them. मैं उनसे प्रेम करना चाहता I हूँ। may never see them in my life, but my attitude towards them has changed right. शायद मैं अपने जीवन में उन्हें फिर कभी नहीं मिलूंगा, पर मेरे जीवन का, मेरे हृदय का रवैया पूर्ण तौर पर बदल गया है। Now I have forgiven them. इसी क्षण मैंने उन्हें क्षमा किया है। He doesn't tell you to go visit them. यीशु ये नहीं कहता कि जाकर उनसे मिलकर आओ। He doesn't tell you to go and meet them or anything. If you meet them, smile at them. यीशु ये नहीं कहता जाकर उनके से तुरंत मिल के आओ या ऐसा कुछ भी। अगर आप उन्हें मिल भी लेते हो तो उनको देख के मुस्कुराइए, But in your heart, forgive them. पर अपने हृदय में उन्हें क्षमा कीजिए। That's all he's saying. यीशु बस इतना ही कह रहा है। And we must ask the Lord to forgive us in the same way. And we और हमें प्रभु से मांगना है कि वो उसी तरीके से हमें क्षमा करे। believe that the Lord will forgive us in the same way. और फिर हम विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु हमें उसी तरीके से क्षमा करेगा। And then the last request is don't lead us into temptation, but deliver और फिर अंतिम जो विनती है वो ये है us from evil. We कि हमें परीक्षा में न ले जा, परंतु बुराई से हमें बचा। recognize that there are some temptations that are too strong for us. हम ये पहचानते हैं कि कुछ प्रलोभन, कुछ परीक्षाएं हमारे लिए बहुत बलवंत होती है। And so we pray to our Father, please Father, don't let me ever face a temptation that's too strong for me. और इसलिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, कृपया पिता मुझे एक ऐसे परीक्षा में न ले जा जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बलवंत है।
He has promised in 1 Corinthians 10:13, He'll never allow us to be tempted beyond our ability. क्योंकि पहले कोरिन्थ 10:13 में उसने हमें वायदा तो दिया है कि वो कभी भी हमारी क्षमता से बाहर हमें परखने की या परीक्षा में पड़ने की अनुमति नहीं देगा, But He wants us to pray also, पर फिर भी वो चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना भी करें, to remind ourselves that we ourselves should not expose ourselves to temptation that's too strong for us. ताकि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम अपने आप को ऐसे प्रलोभन के सामने न लाए, अपने ऐसे प्रलोभन के सामने अपने आप को न खोल दे जो हमारे लिए ज्यादा बलवंत है। If the devil asks you to jump from the top of the temple like he told Jesus, say no, I won't do it. अगर शैतान आपसे कहता है कि उस मंदिर के शिखर से कूद जाए, तो आप यीशु की तरह कहे कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। That's tempting God. ये परमेश्वर को परखना हुआ, परीक्षा करना हुआ, Lead me not into temptation. और प्रभु मुझे परीक्षा में न ले Don't जाए। walk into a pornographic bookshop and ask God to protect you from temptation. Don't किसी अश्लील किताबें बेचने वाले दुकान में जाकर ये मत कहना कि प्रभु मुझे इस प्रलोभन से बचा। go to a pornographic site on the internet and ask God to protect you from temptation. He won't. इंटरनेट पर किसी बहुत ही अश्लील चित्रों वाली कोई वेबसाइट पर जाकर फिर मत कहना कि प्रभु मुझे प्रलोभन से बचा, वो आपको नहीं बचाएगा वहां। If you go there yourself, how can you pray, lead us not into temptation? अगर आप खुद वहां जाते हो तो आप वहां से कैसे प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मुझे परीक्षा में न ले जा। We have to be very careful here. और यहाँ हमें बहुत सावधान, बहुत सतर्क होना है। Many Christians fall into sin because they go into situations that are provocative. कई मसीही पाप में इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो ऐसे परिस्थितियों में जाते हैं जो परिस्थितियां उन्हें पाप करने पे उकसाती हैं। Don't walk in lonely places at night with a woman who's not your wife. रात के समय अकेले जगहों में ऐसे स्त्री के साथ नहीं चलना जो आपकी पत्नी नहीं है। You can be tempted. आप प्रलोभित हो सकते हो। Young people, be careful. और जवानों, आप बड़े सतर्क रहो। Don't allow yourself to be in situations where you're tempted. You can lose your whole testimony for Christ in a moment. आप ऐसे परिस्थितियों में ना रहो जहां आप प्रलोभित होने वाले हो, क्योंकि मसीह के लिए जो आपकी पूरी गवाही है पूरी की पूरी आप एक क्षण में खो सकते हो, And destroy your usefulness for your whole life. और अपने जीवन भर के लिए आपकी जो उपयोगिता है उसे आप खो सकते हो। Lead us not into temptation, but deliver us from evil. We हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से हमें बचा। pray that God Himself will set us free from Satan and from all evil. We हम प्रार्थना करते हैं कि स्वयं परमेश्वर हमें शैतान से और सब बुराई से बचाएगा या छुड़ाएगा। believe that He can keep us from falling. हम विश्वास करते हैं कि वो हमें गिरने से बचा सकता है, And that's what we are praying. All evil, Lord, not 90%, और उसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सब बुराई से मुझे छुड़ा, केवल 90% नहीं, 100%. I don't want any evil in my life. Deliver 100% बुराई से मुझे छुड़ा। मैं अपने जीवन में कोई बुराई नहीं चाहता प्रभु, me from all evil. मुझे सब बुराई से तू छुड़ा। Not only physical evil, but something worse than that, spiritual evil. Deliver me from sin. ना केवल शारीरिक बुराई, पर उससे भी कुछ ज्यादा बदतर और बुरा वो है आत्मिक बुराई। प्रभु मुझे पाप से छुड़ा। Here is a prayer for victory over sin. Lord, यहाँ एक प्रार्थना है पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए। keep me from falling. प्रभु मुझे गिरने से बचा। Don't let me fall in thought, word, deed, attitude, motive. In no area. प्रभु मुझे किसी भी क्षेत्र में, ना ही विचारों में, ना ही शब्दों में, ना ही मेरे कामों में, ना ही मेरे रवैयों में, ना ही मेरे मकसदों में, कहीं भी मुझे गिरने ना दे। And Lord, I believe that you will answer all this because all power is yours. और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू इन सब का उत्तर देगा, क्योंकि सब की सब सामर्थ तेरी है। The kingdom is yours, राज्य तेरा है, the power is yours, and सामर्थ या पराक्रम तेरी है। you answer these prayers, Lord, the glory will be yours. I will और प्रभु जब तू इन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तो वो महिमा भी तेरी होगी। but take the credit for myself. Verse मैं कभी उसका श्रेय खुद के लिए नहीं लूंगा। 15. मत्ती 6:13। And you finally conclude with Amen. Do you know what the word Amen means? और आखिरकार आप आमेन कहकर इस प्रार्थना का अंत करते हो। क्या आप जानते हो आमेन इस शब्द का क्या मतलब है? Amen word means I believe. आमेन का मतलब है मैं विश्वास करता हूं। It will be exactly as I have prayed. जैसे मैंने प्रार्थना किया बिल्कुल वैसा ही होगा। It's a very good way to conclude prayer. In Jesus' प्रार्थना करने का अंत करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। name, I claim this. यीशु के नाम से मैं इस पर दावा करता हूं, I know it will be true in my life. और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में यह सच होगा। May God help you change the way you pray from today. और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आज से आपके प्रार्थना करने का तरीका आप बदल दो। Centered in God, परमेश्वर में केंद्रित, consider it for others, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोचकर, and believing that when you pray, और ये विश्वास करते हुए कि जब भी आप प्रार्थना करते हो the Father in heaven will answer you beyond what you ask or think. और आपका पिता जो स्वर्ग में है वो आपको उत्तर देगा, जो आप सोचते हो, जो आप मांगते हो उससे बढ़कर वो उत्तर देगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।